बार से भी काफी भारी भरकम बनाया गया है। ये बजट पिछली बार से भारी भरकम नहीं है। पिछले साल जितने का बजट था उसमें साल में जो 3 अनुपूरक बजट आए, तीनों की राशि जोड़ दीजिए तो इस बजट से 2000 रुपया अधिक है। यानी पहले साल का बजट 3 अनुपूरक का जोड़ ज़्यादा है इस साल के बजट से। इसलिए इस साल का जो बजट है ये लगता नहीं है कि क्या सोचकर बनाया गया है। इसमें समीक्षा नहीं है, विश्लेषण नहीं है पिछले साल का। अगले साल की योजनाओं की घोषणा तो है, मगर इस साल जो योजनाएं पिछले बजट में घोषित की गई थी उनकी स्थिति क्या है, उनकी वित्तीय स्थिति क्या है, उनकी भौतिक स्थिति क्या है, वे कितना पूरा हुई हैं, इसकी कोई समीक्षा नहीं है इसमें। इसका अर्थ है कि अधिक से अधिक पैसा ये सिविल डिपॉजिट में और पीएल अकाउंट में डालेंगे, तो इसके साथ इनको पिछले वर्षों के पीएल अकाउंट और सिविल डिपॉजिट का भी एक विश्लेषण देना चाहिए था, ताकि स्पष्ट हो जाए कि जो झारखंड की सरकार है वह वित्तीय मामले में स्थिर मानदंड नहीं अपना रही है और जो सरकार का ढांचा है, प्रशासनिक ढांचा, वो प्रशासनिक ढांचा के पास इतनी क्षमता नहीं है कि जितने का बजट बनता है साल भर के भीतर उसको खर्च कर सके। इसीलिए लोग कहते हैं कि अभी मात्र 40% ही खर्च हुआ है, जबकि वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है। इसलिए इस बजट से कोई हम राज्य में दूरगामी पूंजी सृजन का ज़मीनी स्तर पर जो योजनाएँ जा रही हैं वो क्रियान्वित होकर सक्षमता प्रदान करें, पूरा हो जा रहा है तो राज्य की वित्तीय व्यवस्था की एक मध्यवर्ती समीक्षा सरकार को प्रस्तुत करनी चाहिए। सर ये जो बजट आया सर, इस बजट में आने से पहले सरकार ने कई तरह की जो है प्रयोग किया था, जिसमें कि लोगों से एक तरह से मांगा गया था कि सजेशन, और कई अधिकारियों ने भी ये प्रेजेंटेशन दिया था। आप मानते हैं कि देखिए ये हल नहीं निकला है? कई सरकारें पिछले 5 वर्ष से हम लोग देख रहे हैं, ये दिखाती हैं कि हमने समाज के अनेक वर्गों से बजट के बारे में सलाह दिया है, मगर जब तक बजट का प्रारूप किसी के सामने नहीं रहेगा तो शून्य में सलाह देने का कोई लाभ होता नहीं है। इसलिए इस तरह की जो कसरत होती है वो जनता को दिखाने के लिए ज़्यादा होती है, गुणात्मक असर नहीं पड़ता है। कोई हवा में तो सलाह दे नहीं सकता है, और उसने जो सलाह दिया वह सलाह राज्य की आर्थिक स्थिति को, वित्तीय स्थिति को कैसे मजबूत करने वाला है, या केवल जो समूह है, संबंधित समूह है, उस समूह के इच्छाओं की अभिव्यक्ति उनका सलाह बनकर रह जाती है। जबकि राज्य सरकार का बजट विश्लेषण करने के बाद, सांगोपांग विश्लेषण करने के बाद, बहुआयामी विश्लेषण करने के बाद बनता है, और इसका उद्देश्य होता है कि हमारा सकल घरेलू उत्पादन बढ़े, और सकल घरेलू उत्पादन का अगर राज्य सरकारें 15 से 20% ही अपने बजट में खर्च कर सकेंगी तो ये भी लगेगा कि हमारा जो सकल घरेलू उत्पादन है उसका बड़ा हिस्सा कहाँ जा रहा है, कहीं इस राज्य के बाहर तो नहीं जा रहा है। बैंकों में जो जमा हमारे यहाँ की संपत्ति है, उस संपत्ति से अगर हमको पूरी तरह से सहायता नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं तो बैंक उसको लगाते होंगे। इसलिए केवल वित्त विभाग का नहीं बल्कि सांस्कृतिक वित्त विभाग का, सांख्यिकी विभाग का भी योगदान रहना चाहिए बजट में, उसकी कमी दिखाई पड़ती है। सरयू जी, सर अभी एक अपडेट आ रहा है कि बहुत सारे जो पंचायत सचिव के अभ्यर्थी थे वो लोग जमा हुए थे, पुलिस ने उनके साथ सख्ती बरती, कई लोग इंजर्ड हुए हैं, घायल हुए हैं, जबकि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया लगभग संपूर्ण हो चुकी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। नहीं, ये लोग काफ़ी समय से अपनी मांगों को उठा रहे हैं, हम लोगों के पास भी आते हैं, इनकी मांगें उचित हैं, और जब सब कुछ हो गया, केवल नियुक्ति का पत्र देना बाकी है, तब फिर से इसको रोक देना उचित नहीं है। और आज अगर उन पर लाठीचार्ज हुआ है तो सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा और सरकार की कैसी छवि लोगों के बीच में जाएगी।